एक और एक्सरसाइज है यूज ऑफ इट एंड देयर की। ये दोनों डमी प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, डमी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी खानापुरी के लिए। दरअसल ये सब्जेक्ट नहीं होते जुमले का। आज उसके लिए एग्जांपल्स हैं, उनको जरा गौर से समझिएगा। ट्रांसलेशन करने का जो तरीका होता है ना, वो आपने यहाँ पे गौर से देखना है। अब आपने जुमला पहले पढ़ना। फर्ज करें ये हम जुमला पढ़ते हैं, हमारे बाग में बहुत से आम के दरख्त थे। यानी आम के दरख्त हैं और एक बाग है, दो इसमें। अब यहाँ भी ये देखें कि बताया किसके बारे में जा रहा है, किसके बारे में खबर दी जा रही है। बाग में आम के दरख्त, यानी आम के बारे में बताया जा रहा है कि आम के दरख्त कहाँ थे, वो बाग में थे। अब ये जो आम के दरख्त हैं, ये है असल इस जुमले का सब्जेक्ट। यानी जिसकी सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। तो जो इसका एक्चुअल सब्जेक्ट है वो है आम के दरख्त। अब वो है कहाँ पे, यानी वो जगह जो है वो है बाग में या हमारे बाग में। इतनी सी बात है। अब क्योंकि ये मौजूदगी बताई जा रही है, जुमले की सेंस आपने ये देखनी होती है, समझ के पढ़ना है। यानी आम के दरख्तों की मौजूदगी बताई जा रही है कि वो बाग में है। अब आपने इसको जब ट्रांसलेट करना है, हमेशा जब मौजूदगी या अदम मौजूदगी को आपने बताना हो, तो जुमले का स्टार्ट या तो देयर इज से होगा, देयर आर से होगा, देर बाद से होगा, देर वर से होगा, ये बस। यानी अगर फर्ज करें था है, फिर तो दो ही ऑप्शन है, एंड में था है जुमले में, देर बाद होगा या देर वर होगा, या वाज देयर होगा या वर देयर होगा। ये बात समझनी है आपने। दो ही हो सकते हैं तरीके, या देर वाज होगा या देर वर होगा, या फिर ये वाज देयर या वर देयर। इन इन बातों को आपने देखना। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि सवाल नहीं है, सादा है, मुस्बत है, तो फिर देर वाज होगा या देर वर होगा, कोई भी हो सकता है। ये आपने अभी पहले नहीं तय कर लेना। अब आपने यहाँ पे लगा लिया देर वार या देर वाज, फर्ज करें जो भी लगा लें आप, देर वाज या देर वार, दोनों दोनों लिख दें। अब जब दोनों आपने लिख देने, प्रैक्टिस के लिए होता है, सीखने के लिए होता है, तो सीखना है तो लिख लिख के सीखना होता है। अब दोनों आपने लिख देने, उसके बाद आपने लिखना है जो इसका सब्जेक्ट है, या फिर यहां से जो मैं आपको बार बार एक टेक्निक बता रहा हूं, यहां से रिवर्स जाना होता है। ऐसे उर्दू इधर से पढ़ते हैं ना, इसको रिवर्स इधर से ट्रांसलेट करना शुरू करें तो बड़े आसानी से हो जाएगा। ये थे जो है, इसका ट्रांसलेशन हो जाता है जब आप देरवाज या देरवर के साथ कर देते हैं। यानी आपने देरवाज या देरवर लिख दिया, थे का तर्जुमा हो गया। अब यहाँ पर दरख्त आम के, यानी आम के दरख्त, ये पूरा लफ्ज जुड़ा हुआ है। आपने आम के दरख्त की इंग्लिश लिखनी है मैंगो ट्रीज। अब पीछे इसके साथ ही फिर बहुत से लगा हुआ है, बहुत से आम के दरख्त, यानी मैनी मैंगो ट्रीज, ये पूरा आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे मैनी मैंगो ट्रीज, ये हो गया बहुत से आम के दरख्त। अब कहाँ पर हैं, में इन हो जाएगा, हमारे बाग इन आवर गार्डन, या हमारे बाग में, इसका हो जाएगा इन आवर गार्डन। बहुत से आम के दरख्त, इसको हो जाएगा मैनी मैंगो ट्रीज, और थे, इसका हो जाएगा वाज या वर, और देयर साथ में वैसे लगाना है। इन देयर के लिए लिटरल वर्ड कोई नहीं होता उर्दू में, इसलिए तो इसको डमी सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी प्लेस होल्डर बोला जाता है। अब जब भी ऐसा कोई जुमला आता है, आपने देर बाद या देर बाद से करना है, लेकिन उसमें आपने ये देखना है कि किन किन लफ्जों का ट्रांसलेशन हो चुका होता है। इस था का हो चुका। अब आप आगे चलेंगे कि अब अगले जुमले पे आते हैं, हाल में कितने उम्मीदवार थे। अब सबसे पहले तो जो ट्रांसलेशन में फन होता है ना, वो ये देखना होता है कि अब ये जो लफ्ज कितना है, इसकी ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश क्या होती है। पहले ये सबसे, कितना की जो इंग्लिश है या कितने की जो इंग्लिश है वो होती है हाउ मैनी या हाउ मच। कितना जो लफ्ज है उसकी दो इंग्लिश होती हैं, या हाउ मैनी होगा या हाउ मच होगा। हाउ मैनी तब होगा जब कोई काउंटेबल चीज, किस चीज की गिनती कर सकते हैं। हाउ मच तब होगा जब कोई मिकदार होती है, अनकाउंटेबल होती है, यानी उसकी गिनती नहीं होती, जैसे हाउ मच वाटर, हाउ मैनी कैंडिडेट्स, ऐसे होगा। हाउ मैनी कैंडिडेट्स, कितने उम्मीदवार, जी कितने उम्मीदवार, इसके लिए होगा हाउ मैनी कैंडिडेट्स। क्योंकि ये सवाल है,
तो सबसे पहले आपने हाउ मेनी कैंडिडेट्स का तर्जमा कर लेना है, यानी कितने के बाद जो भी साथ में लगा हुआ है जिस बारे में पूछ रहे होते हैं उसको पहले आपने कर लेना है। अब ये आ जाएगा, अब ये कितने उम्मीदवार आप यहाँ से काट दें, बेशक थे का तर्जमा आप करेंगे, वही बात है, थे जो अकेला लफ्ज है उसका या तो देर वर होता है या वर देर होता है। अब क्योंकि ये सवाल है तो वर देर हो जाएगा, यानी वर देर। अब ये थे का तर्जमा है, क्योंकि देर का तो कोई तर्जमा है नहीं, इसलिए थे के साथ जब आप अपना थे का तर्जमा खत्म करें तो आप देर वर या देर वर देर के साथ ही खत्म कर लें, वर देर। अब हाल में इन द हाल। सवाल के लिए आपको मैंने बोला है वर देयर, ये चीज आप देखनी है, यानी सबसे पहले हाउ मैनी, हाउ मच, उसके बाद जो जिसका इसम होगा नाउन होगा वो लगाना है, फिर ये हेल्पिंग वर्ब जो जिसे आप कह रहे हैं ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब भी है वैसे तो, जो वाज या वर इस्तेमाल हो रहा है वो हो जाएगा, फिर देयर आएगा जो डमी आपका सब्जेक्ट है, और उसके बाद इन द जो भी होगा। अब यहाँ पे चले, दफ्तर में चपड़ासी क्यों नहीं है जी, दफ्तर में। अब ये क्यों का तर्जुमा पहले आपने करना, सबसे पहले क्यों का तर्जुमा, क्यों का तर्जुमा था वाई। अब ये क्वेश्चन तो है ना, आप पढ़ते हैं आप सेंस लेते हैं तो आपको पता चलता है ये क्वेश्चन है। अब क्यों का तर्जुमा आपने कर लिया, उसके बाद जो है जो जुमला हमने शुरू करना होता है या तो वो देर इज होता है या देर आर होता है या देर वाज होता है या देर वर होता है, क्योंकि है तो या तो देर इज होगा या देर आर होगा, ये बात बिल्कुल सादा सी है। जब है यानी हाल है तो देर इज या देर आर। अब क्योंकि सवाल ये है देयर इज या देयर आर, अब बनेगा इज देयर या आर देयर। ये यहाँ पे ये जो आएगा इसमें इज देयर आएगा या आर देयर आएगा, तो यहाँ पे इज देयर आता है। अच्छा चले क्यों आता है वो भी बताता हूँ आगे। ये क्यों का तर्जुमा हम पहले कर चुके थे, है का तर्जुमा हमने कर लिया। चपड़ासी नहीं, चपड़ासी नहीं का तर्जुमा होगा नो पियन, चपड़ासी को कहते हैं पियन, नहीं को कहेंगे यहाँ पे नो। अब नहीं जो है वो नाट भी होता है, लेकिन वो एक्शन वर्ब्स में नाट होता है। जब ये स्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, स्टेट को बता रहे हैं, यानी ये किसी काम को नहीं बता रहे, इनमें जो नहीं होगा या ना होगा वो नो का तर्जमा, हमेशा उसका तर्जमा नो आपने करना है, नो नो, नाट नहीं करना। तो ये नहीं का तर्जमा नो कर देंगे, नो पियन, चपड़ासी नहीं नो पियन। आगे दफ्तर में इन द ऑफिस, फिर गौर कर लें आप, वाई, फिर इज देयर या देयर इज, वही बात आ रही है। नो पियन चपड़ासी नहीं इन द ऑफिस। क्या डाकिए के थैले में चिट्ठियां ना थी, अब यहां पे गौर करें, थे तो साहब देर बाद या देर भर, देर बाद या देर भर। अब क्योंकि ये सवाल है तो सवाल में होता है वाज देयर या वर देयर। अब यहाँ जुमले का जो शुरू होगा कहां से होगा, वर देयर से हो गया। चले वर देयर से हमने लगा दिया। अच्छा जी आगे ये हो गया चिट्ठियां ना, चिट्ठियां लेटर्स होता है, नो लेटर, चिट्ठियां ना नो लेटर, नो लेटर। कहा, डाकिए के थैले में, इन द बैग ऑफ द पोस्टमैन, डाकिए के थैले में इन द बैग ऑफ द पोस्टमैन। अब ये क्या का जो तर्जमा था, ये जो लफ्ज क्या आ रहा है इसका तर्जमा इस तरतीब में हो जाता है, यानी देर वर की जगह आप जब वर देर लिख देते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क यानी क्या का तर्जमा हो जाता है उसमें, और ये निबेड़ देता है वर देर जो है थी भी गई और ये क्या भी गया, ये पहला लफ्ज और आखिरी लफ्ज गया सिर्फ वर देर की वजह से, देर भर की वजह से फिर एंड वाला थे जाता है। ये चीजें हैं टेक्निकली ये समझनी होती है। चले, क्या जग में थोड़ा सा दूध है, अब यहाँ सादर है सवाल है क्या जग में थोड़ा सा दूध है, तो सवाल के लिए आपको वही बात आ रही है तो या तो देर इज होता है या देर आर होता है या इज देर होता है या आर देर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा इज देर। और क्योंकि आगे ये भी देखना होता है ना कि जो सब्जेक्ट है वो वाहिद है ये जमा है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो चिट्ठियां हैं तो ज्यादा हैं, तो इसलिए आपने वर लगाया था। यहाँ पे जो मिल्क है, मिल्क जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर सलूक किया जाता है, यानी इज लगता है। जो जैसे मिल्क है या जो भी अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अच्छा इज देयर, अच्छा इज देयर है का तर्जुमा हो गया और क्या का तर्जुमा हो गया, क्या और है का तर्जुमा हो गया इज देयर। अच्छा फिर थोड़ा सा दूध, आ लिटल मिल्क, जग में इन द जग। अब ये आपने समझना है आ लिटल मिल्क, आ लिटल जो है आ भी लगा हुआ है और लिटल भी लगा हुआ है, इसका थोड़ा तर्जुमा क्या है, लिटल का मान छोटा होता है,
तो ये आपने समझ लेना है कि आ लिटिल मिल्क का क्या मतलब है। फिर ये वैसे इंग्लिश में सीख ले, मैं आपको इजाफी बता रहा हूँ साथ में कि आ लिटिल का जो इस्तेमाल होता है, इसका ये मानी होता है कि कोई चीज है, उस इतनी है कि उससे गुजारा हो जाएगा। यानी हमने फर्ज करें चाय बनानी है और गुजारे की जो दूध पड़ा है, यानी ना ज्यादा नहीं है पूरा भी नहीं है, बस गुजारा हो जाएगा, तो हम ये कह देंगे देयर इज आ लिटिल मिल्क, यानी थोड़ा बहुत है, काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत है, जो भी है जितना भी है उससे काम चल जाएगा, तो आपने बोल देना है आ लिटिल मिल्क। और अगर काम नहीं चलेगा तो फिर आपने सिर्फ लिटिल बोलना है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, देयर इज अ लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर यानी इतना पानी है कि प्यास बुझ जाएगी, काम चल जाएगा। जब हम कहेंगे देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, अब इतना कम पानी है कि उससे गुजारा नहीं होगा, जो जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होना था वो काम नहीं होगा। ये बात आपने समझ के रखनी है, लिटिल और अ लिटिल दोनों का फर्क। अ लिटिल का मतलब यानी कम, थोड़ा, लेकिन काम चल जाएगा। और सिर्फ लिटिल का मतलब थोड़ा, लेकिन काम नहीं चलेगा। बस ये ध्यान में रखना है। इस स्लाइड में आपके पास बहुत से जुमले हैं, आप बिल्कुल इसी तरतीब के साथ उनको कोशिश करें हल करने की। थोड़ा सा पहला मैं आपको बता देता हूँ, आज मतलब अबरआलूद है, क्योंकि हमारी उर्दू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, तो इसके के पहले मतलब आसमान को कहते हैं अबर, अब बादल को कहते हैं आलूद, मतलब वहां पे फैले हुए हैं। तो आसमान पर जो है बादल फैले हुए हैं, ये इसका लिटरल जो मफहूम बनता है, जो समझ आती है। इंग्लिश में इसी चीज को कैसे कहते हैं वो आप समझ लें। हमेशा मौसम को इट इज से शुरू किया, इट इज या इज इट से होगा। इट इज मतला अबर आलूद है सिर्फ क्लाउडी, और आज टुडे। क्लाउडी का मतलब है मतला अबर आलूद है, यानी आसमान पर बादल हैं। क्लाउडी का मतलब क्या है, आसमान पर बादल हैं, या मतला अबर आलूद है। बस इस तरीके से आप मजीद ये सारे समझ लेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।